आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की। अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक इतना गिरा क्यों, क्रैश क्यों हुआ, ये हम जानेंगे। और हम इस वीडियो में एक बेसिस रखेंगे कि चार्ट एनालिसिस आपके लिए काफी होनी चाहिए और आपको ये फाइनेंशियल नंबर न्यूज के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसके पहले फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं तो जून में जो रिजल्ट आया है 19,000 करोड़ का आया है प्रॉफिट। और उसके पहले आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भी हुआ है, ग्रोथ भी हुई है, फिर भी स्टॉक क्रैश कर चुका है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोग सिर्फ मतलब रिजल्ट्स ऐसे इसको दिखाते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। बट अगर आप इसके कुछ रीसेंट टाइम्स के रिजल्ट देखेंगे तो अगर आप पुराने रिजल्ट से कंपेयर करेंगे जो जून 2000 में इसको 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ की रेंज में था, फिर ये स्टॉक बढ़ा था और यहाँ पे 7,000 9,000 मतलब ग्रोथ शो कर रहा था। बट कुछ क्वार्टर से ये एक रेंज में रह चुका है, जैसे पिछले साल भी 18,000 करोड़ का क्वार्टर में प्रॉफिट था। जो अभी है वो भी इतना ग्रोथ नहीं है, सेम ऑलमोस्ट सेम है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं, पहले जो ये 5,000 से 10,000 हो गया था कुछ क्वार्टर्स में, अब ये एक माइल्ड रेंज में रह चुका है। तो ये एक पहला मतलब सिग्नल होता है कि प्रॉफिट में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है जो पहले था। तो ये एक पहला कारण हो सकता है। अब ये अगर समझ लीजिए आप ये सब नहीं जानते, ये सब आप नहीं देखते, इसमें आप टाइम नहीं डालना चाहिए, तो आपके लिए चार्ट ही एक ऐसा टूल है जो आपको देख के पता चलता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। अगर आप एसबीआई का रीसेंट जो चार्ट है वो देखें, एक बार हम इसको पहले डेली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आपके लिए, और फिर हम इसमें देखेंगे कि अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जानते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं ऐसे स्टॉक से। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपकी एक डेली ट्रेंड लाइन ये है। ऑल तो ये भी ब्रेक हो चुकी है, तो बट हमें मोस्ट रिसेंट जो रिजल्ट से पहले का प्राइस एक्शन हम वो देखेंगे। तो हम वापस इसमें 1 आवर में आ जाएंगे। अब हमें पता है यहाँ से एक एक और मूव दिया था स्टॉक ने। यहाँ की जो 1 आवर की ट्रेंड लाइन है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास। अगर आप ये देखें तो ये आर्ली की जो ट्रेंड लाइन थी वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दी थी। और ये 2 अगस्त को ही ऑलरेडी ब्रेक कर दी थी स्टॉक ने। रिजल्ट निकला है उससे पहले ये ब्रेक हो चुकी है। तो ऐसा शॉक तो हमें लगना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकली ऑलरेडी एक ब्रेक डाउन हो गया था। और ये तो जस्ट कैरी फॉरवर्ड है, रिजल्ट के बाद और शार्प फॉल आया है। बट मैं कहना चाहता हूं कि ये सिग्नल्स हमारे पास पहले से थे। अगर आप इसको अब वापस एक बार डेली चार्ट में मैं ले आता हूं, मैं इसको आपको एक और चीज दिखाता हूं जो हम अक्सर बात करते हैं। अगर आप जो ये मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, और जो ये मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, इन दो के बीच में अगर आप मैकडी में देखें तो क्लियर डाइवर्जेंस है आपको चार्ट में। और मैंने अक्सर ये कहा है, जब भी चार्ट में एक डाइवर्जेंस होता है विच मींस कि बड़े प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और तभी ये ऐसे फॉल्स आते हैं जो वन साइडेड क्रैश होते हैं। तो आपको ये सटल साइंस जो होते हैं वो देखने होते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे डाइवर्जेंस है तो एक फॉल आएगा। अब छोटे चार्ट में अगर आप देखें 1 आवर के चार्ट में, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये हमें सिग्नल दे चुका था कि अब क्रैश आने वाला है। तो एक बार हम इसके लॉन्ग टर्म एनालिसिस में चले जाते हैं कि स्टॉक ने क्या करके ऊपर गया है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं एक बार आपको वीकली चार्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको याद होगा, हमने एसबीआई अराउंड 365 रुपीज के ऊपर दिया था। हमने ये कोरा के प्लेटफॉर्म पे दिया था और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। जब भी स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद वो डबल ट्रिपल क्विकली हो जाता है। स्टॉक ने भी आप देख सकते हैं एक अच्छा बुल रन दिया है, वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अब ये जो डबल हो जाता है, इसके साथ अगर आप इसके नंबर्स को कंपेयर करें, इसी टाइम पे आप देखेंगे रिजल्ट्स डबल ट्रिपल, मतलब जो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था उसी टाइम पे 10,000 का आगे हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक कंटिन्यूस एक ग्रोथ देता है इस टाइम पे। इसीलिए जो न्यूज है वो अच्छी होती है स्टॉक की। आप टेक्निकली भी देखिए स्टॉक में वो दिखता है कि बढ़ भी रहा है और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये अक्सर एक वेव 3 की निशानी होती है जब भी ये ब्रेकआउट आता है और स्टॉक अच्छी न्यूज देता है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखें सडन एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। हम रिजल्ट्स में अगर आप आपको दिखाए,
तो यहां से आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का जो मार्च 2022 में प्रॉफिट आया था, उसके बाद सडनली एक 7,000 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, सडन डिसअपॉइंटमेंट। अगर हम इसको चार्ट में देखें जून में, तो जून जो ये जून 2022 है, तो हम जून 2022 में आए तो वो होगा इस एरिया में कहीं। तो आप देख सकते हैं जो एक सडन अपमूव आया था स्टॉक में, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये जो सडन अपमूव यहाँ पे आया था स्टॉक में, इसके बाद एक जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो ऑलरेडी मतलब बॉटम पे आती है, मतलब इसके पहले ही एक फॉल आ चुका होता है स्टॉक में। ये होता है कि जब वेव 3 चल रही हो, उसके बाद हमें एक स्टॉक में मतलब रिजल्ट्स में न्यूज में डिसअपॉइंटमेंट आना चालू हो जाती है। तो ये वेव 4 का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर आपको ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद फिर से एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, तो आप देख सकते हैं फिर से स्टॉक अपना अप ट्रेंड चालू करता है। बट इस टाइम क्या होता है, अगर आप चार्ट में देखेंगे फिर से, एक तो साइन होता है आपका मैकडी पे। मैकडी में आपको देखिए यहाँ एक डाइवर्जेंस मिला है वीकली बेसिस पे भी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो हम जैसे हमने 4 आवर्स में देखा कि मतलब डेली में देखा कि यहाँ डाइवर्जेंस है फिर फॉल आया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीकली के चार्ट में एक डाइवर्जेंस है वहां से फॉल आया। तो अगर ये एक रीजन है आपको डाइवर्जेंस देखना नहीं आता, मैं आपको वॉल्यूम से दिखा देता हूँ। थर्ड जो वेव होती है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, देखिए कितना वॉल्यूम है स्टॉक में, अच्छी न्यूज है, गैप अप्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। बट आप जो देखिए फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव का मूवमेंट है, इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। और ये साइंस मतलब आप वॉल्यूम एनालिसिस कर ले, आप एलियट वेव एनालिसिस कर ले, आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, तो आप ये हर एनालिसिस से आप ये प्रूव कर पाएंगे कि इस एरिया में आप वॉल्यूम भी कम है, मूवमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। और अगर मैं आपको और चीजें इसमें बताऊं, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो वीकली बेसिस की ट्रेंड लाइन होगी, वो भी स्टॉक ने इस एरिया में कहीं ब्रेक कर दी थी, जो ये फॉल आया था। अब यहां से जो फॉल आता है उसके बाद का मूव देखते हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ पे 3 वे मूव मिला है। अब इस मूव में भी यहाँ डाइवर्जेंस है तो फिर से फॉल आ रहा है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें, और आगे मतलब अगर हम एकदम लॉन्ग टर्म व्यू देख ले, तो ये जो फॉल है अभी मे बी ये मतलब थोड़ा और नीचे जाके फिर, अभी मैंने पहले भी मेरे कुछ जो मेंबर्स उन्होंने पूछा था कि इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मैंने उनको बोला था या तो आपको इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब हमने कॉल दी थी इसमें अब तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अब एक रेंज में स्टॉक जाने वाला है और वो रेंज बन चुकी है स्टॉक में। मे बी इसका अपर एंड, इसका लोअर एंड जो है अराउंड अभी 500 लेवल्स पे है, और अपर एंड कहीं 600 620 के अराउंड दिख रहा है। बट इस जो ये करेक्शन है इसके बाद ये फिर से जो ये टॉप है 630 का ये ब्रेक जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ मंथली चार्ट में यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है मंथली चार्ट में। और जब भी ऐसा होता है कि मंथली चार्ट में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये जो करेक्शन हो रहा है ये जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से आपको अपमूव जरूर मिलेगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं वीकली चार्ट और डेली चार्ट की। एक बार मैंने आपको बता दिया वीकली चार्ट पे करेक्शन है। अब डेली चार्ट में अगर आप जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ये जो इस मूव की थी वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक शार्प मूव आपको मिली है। अब जब तक ये लेवल जो मैं आपको लेवल शेयर करता हूँ ये है 554, अगर ये लेवल अभी ब्रेक नहीं होता तो मतलब ये फिर फॉल इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर समझ लीजिए अगले 2 3 कैंडल्स मतलब 2 4 5 कैंडल्स में अगर ये पॉइंट निकल जाता है तो समझ जाना कि ये एक शार्प फॉल करने वाला है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का अपमूव देखेंगे, एक बार मैं प्राइस में दिखा देता हूँ आपको। जो टॉप है अराउंड 21 बार्स में यहाँ से यहाँ गया है, तो ऊपर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अभी अराउंड 7 बार्स है, मतलब 7 8 बार से, तो अभी भी काफी टाइम है इसको ये ब्रेक करने का। और ये ब्रेक कर देता है तो एक तो यहाँ पे लोअर हाई बन जाएगा डेली चार्ट पे जो बेरिश साइन होगा। और अगर ये मतलब पॉजिटिव से केस क्या होगा इसमें वो भी मैं बता देता हूँ। अगर समझ लीजिए ये पॉइंट नहीं निकलता तो वो एक पॉजिटिव केस है। और अगर निकलता भी है तो पहले स्टॉक बहुत टाइम पास करता है और ये टाइम फैक्टर कैलकुलेट करके इस दिन से ज्यादा टाइम ऊपर रह जाता है और फिर ब्रेक करता है, तो आप समझ जाना ये एक करेक्शन ही है। और फिर ये एक इम्पल्सिव मूव बन जाएगा, ये करेक्टिव मूव, और फिर से आपको स्टॉक इस एरिया के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ ये जो फॉल है वो बेरिश फॉल है और काफी फास्ट है।
अब हम इसको देख लेते हैं 4 आवर्स में एक बार। 4 आवर्स में अभी जो ये फॉल है उसमें कोई इंटरनल वेव नहीं है, तो हम इसको एज ए सिंगल ही कंसिडर करके इसको और छोटे चार्ट में देखते हैं 1 आवर में। अब 1 आवर में आप देखेंगे अभी ऑल्दो ये फॉल कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ पे एक अभी इन दो में मोमेंटम बराबर नहीं है, मतलब इस वे में मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है। या तो अगर मंडे को यहाँ और फॉल कंटिन्यू होता है और ये एरिया निकल जाता है, तो आप समझ जाना कि आर्ली बेसिस पे भी इसमें मोमेंटम और पिकअप हो गया है, और कोई भी पुल बैक में आप सेल ही करेंगे। अगर ये मोमेंटम समझ लीजिए यहाँ से फेड हो गया और आपको यहीं पे पुल बैक मिल जाता है, तो भी आपको उस पुल बैक के बाद मे बी सेलिंग ही मिलेगी, बट ये पुल बैक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी भी जो हम चार्ट देख रहे हैं इसमें अभी भी बेरिश साइंस ही है। और बुलिश केस क्या हो जाता है, जो हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं क्या केस पे ही हम इसको बुलिश मानेंगे। हमने ये सिनेरियो आपको बता दिया टाइम का, बट अगर टेक्निकली हमें देखना हो कि बुलिश केस कैसे हो जाएगा, तो आप इसके लेफ्ट में देख सकते हैं कि यहाँ से एक फॉल आया था, उसके बाद आपको ये काउंटर अटैक मतलब काउंटर मूव आ गया, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर मिला है। तो अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, अ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर अगर आपको दोबारा मिल जाता है यहाँ पर इस मूव के बाद, तो आप समझ जाना ये मूव काउंटर करके स्टॉक फिर से अब ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये नहीं होता, तो आपको इसमें मतलब बाई ऑन डिप्स जरूरी नहीं है करना चाहिए। और ये डिप्स कहाँ तक इस लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं जो है 500 के, ये हम आगे अपडेट करेंगे। बट अभी का मूव तो बेरिश ही लग रहा है। बट हम इसको फिर से ट्रैक करेंगे, शॉर्ट टर्म हमने बता दिया है। अगर आपको 1 आवर में इसको ट्रैक करना है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट मूव क्या मिलती है, अभी अगर समझिए पुल बैक मिलता है तो थोड़ा बड़ा पुल बैक हो सकता है, और फिर अगर समझिए डायरेक्टली फॉल करने लगता है तो ये मोमेंटम पिकअप हो जाएगा, फिर आपको बहुत स्ट्रांग फॉल भी दिख सकता है। तो हम इसकी आगे एनालिसिस करते रहेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। और ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी, कोई नई चीज आप सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस